महाराज सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को चंद्रवंश का वर्णन। अच्छा एक बात बताएं बुजुर्गों कि अपनी पीढ़ियों के नाम, दादा बड़े ध्यान से सुनना, अपने पीढ़ियों के नाम केवल और केवल मनुष्य 3 या 4 पीढ़ियों तक नाम याद रख सकते हो हम लोग, फिर उसके आगे नाम याद नहीं रहते। रहते कि नहीं रहते बताओ महाराज। अब आपसे कोई पूछ दे कि आपके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के नाम बताओ तो बता लियो है? नहीं बता पाओगे। इतना जरूर है कि पिताजी के, जो हमारे पिताजी हैं उनके पिताजी, उनका नाम बता दोगे, यानी अपने दादा का नाम बता दोगे। दादा के पिता का नाम यानी परदादा का नाम बता दोगे, लेकिन परदादा के आगे कोई नहीं जानता। केवल और केवल 3 या 4 पीढ़ियों तक नाम याद रहते हैं, उसके बाद नाम याद नहीं रहते। लेकिन सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को चंद्रवंश की वंशावली सुना रहे हैं कि महाराज इसी चंद्रवंश में एक नहुस महाराज हुए। नहुस महाराज और नहुस महाराज के घर में 6 पुत्र हुए, और जब 6 पुत्र हुए तो उनका नाम पड़ा यति, याति, सयाति, आयति, व्यति और कृति। तो महाराज नहुस के जो दूसरे नंबर के लड़का आते उनको नाम तो याति, और याति का विवाह हुआ था शुक्राचार्य की कन्या थी जिनका नाम था देवयानी। देवयानी के साथ में याति महाराज का विवाह हुआ। जब याति के साथ विवाह हुआ देवयानी का, तो देवयानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा यदु, और इन्हीं यदु के वंश में प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। महाराज आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, यदु के वंश में प्रभु श्री कृष्ण आए। इसी चंद्रवंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम पड़ा आहुक, और महाराज आहुक के घर में 2 पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा उग्रसेन और देवक। उग्रसेन और देवक। तो महाराज आहुक के जो बड़े लड़का थे जिनका शासन चला था मथुरा पे, परीक्षित महाराज मथुरा पर जिनका शासन चला था वो थे आहुक महाराज, और उन आहुक महाराज के 2 लड़के थे जिनका नाम था उग्रसेन और देवक। देवक जो थे वो छोटे थे, उग्रसेन जो थे वो बड़े थे। उग्रसेन का विवाह हुआ पवन रेखा नाम की कन्या के साथ। उग्रसेन आहुक के ऊपर बुढ़ापा आने लगा तो आहुक महाराज सोचने लगे कि हमें अब अपना राज्यपाट अपने बड़े लड़का उग्रसेन को दे देना चाहिए, और हमें जाकर के वन में भजन करना चाहिए। पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना महाराज, वो पहले जब उनके ऊपर वृद्धावस्था आ जाती थी तो वो अपना राज्यपाट अपने बड़े लड़के को दे देते थे और स्वयं जाकर के जंगल में भगवान का भजन करते थे। और आजकल बुढ़ापो आए तो क्या हो, ए भैया शांति बनाए रखो, शांत बैठो। आज के जमाने में अगर बुढ़ापो आ जाए परीक्षित महाराज, तुम्हें सही बात बताएं तो आजकल देखो चाहे नौ लड़का होवे कोई, चाहे जवान होए, चाहे छोटे होए, चाहे बूढ़े होए, मॉडल तो आज की दुनिया में सब है। आज की दुनिया में महाराज चाहे छोटो होए, चाहे बड़ो होए, चाहे जवान होए, चाहे बूढ़ो होए, आज के जमाने में मॉडल तो सब ही है, सब मॉडल है। आजकल लोगों के ऊपर अगर बुढ़ापा आ जाए तो महाराज सबसे पहले हमने बताई थी बुढ़ापो जब आ तो बाल सफेद होते सर के, कान के बाल सफेद अगर होने लगे तो समझ लो कि बुढ़ापा आने लगा है। और पहले कान के बाल सफेद होते उसके बाद सर के बाल सफेद होते हैं। और अगर आजकल की बात करी जाए तो आज के जमाने में 5-5 साल के बच्चन के सर के बाल सफेद हो रहे महाराज, है? सही बात है, सही बात है, पक्का तो ठीक। आज के जमाने में तो महाराज 5-5 साल के बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे हैं। लेकिन बच्चों की बात छोड़ो, खैर वो तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में कुछ भी हो जाए तो नॉर्मल है।
कल के बूढ़े लोगन को बुढ़ापो आ जाए, बूढ़े लोगन को तो का कर महाराज सर के बाल जो सफेद भय सोई ले आओ, 200 रुपया की डाई कर ले, 12 चकाचक नहीं फिर चकाचक नहीं बन जाता महाराज। आज कल के लोगों के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं कि मेरे ऊपर बुढ़ापो है, नहीं कर लगाता है। चलो लगान लगे हो, मैं नहीं लगाता। आजकल के लोगों के ऊपर बुढ़ापा आ जाए तो महाराज ये लोग लगते ही नहीं कि जो बूढ़े हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे साधन ही चले नहीं हुए की। हमने देखा, चलो महाराज वो डाई वाली बात छोड़ो, अब दूसरी बात पकड़ो कि आजकल के लोगों से कहो कि भैया तुम्हारे ऊपर बुढ़ापो है तो कम से कम भगवान को भजन कर ले, तो का कहते ना भजन वजन नहीं करी। अब हमने अपनी आंखों से देखा कि लोगों के ऊपर जब बुढ़ापा आ जाता है तो महाराज अलग, जब लड़का बच्चा अलग कर दे तो एक बक्सा बना ले, तो बाकी चाबी गले में टांग ले। अब फिर वही चाबी टांग टांग के पूरे गांव में घूमत, और सोत तो गले में चाबी, और महाराज घूमत तो गले में चाबी। अब इन जब पूछी जाए कि बुढ़ापे में तुम कौन सो ऐसो खजानो तो कहीं धरे, का तुम्हारी मोहरे में बक्सा में धरे जो कोई चुराई ले जाइए।